नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। कुछ घंटों बाद अगले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और 25 तारीख को वोटिंग होनी है। उसके लिए 23 की शाम प्रचार थम जाएगा। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और रांची 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब एक दिन का जो वक्त बचा है उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करने की कोशिश में प्रत्याशी। अगर हम गिरिडीह की बात की है तो गिरिडीह में चंद्र प्रकाश चौधरी जो आजसू के उम्मीदवार हैं, एनडीए खेमे से वो चुनाव मैदान में है और उनका मुकाबला जेएमएम के मथुरा महतो और युवा नेता जयराम महतो से हो रहा है। और देखने वाली बात यह होगी कि कौन कितना किस पर भारी पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि इससे पहले एक बड़ी जीत चंद्र प्रकाश चौधरी दर्ज कर चुके हैं, लेकिन इस बार मुकाबला इतना आसान नहीं लग रहा। हमारे साथ राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, गिरिडीह की अगर बात की जाए तो आप किस तरह से आकलन कर रहे हैं अभी तक जो चुनाव प्रचार पिछले 15 दिनों से वहां चल रहा था उसके आधार पर? देखिए, गिरिडीह को अगर हम देखें तो वहां पर जो मुख्य मुकाबला है वो अब त्रिकोणीय होते दिख रहा है। जो आमने सामने की लड़ाई थी वो अब लगता है कि शायद ट्रायंगुलर फाइट हो जाए। यहाँ पर जो सांसद हैं अभी चंद्र प्रकाश चौधरी, जिन्हें अपनी सीट बचानी है, इसके अलावा मथुरा प्रसाद महतो जो कि जेएमएम से कैंडिडेट हैं, और जो जयराम महतो हैं, तो इन तीनों के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो दिख रहा है। अब देखना यह है कि देखिए, इसमें एक पक्ष तो, चूंकि ये जो चुनाव हो रहा है अगर आप इसे देखें तो जो इसमें या तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए वोटिंग हो रही है या उन्हें हटाने के लिए वोटिंग हो रही है। तो अगर आप इस तरह से देखें तब तो दिखता है कि एक तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी तो रहेंगे ही। अब दूसरी तरफ कौन होते हैं, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर जयराम महतो, उनकी सभाओं में काफी भीड़ भी जुटी है, अगर वो इतना विश्वास दिला पाने में सफल होते हैं मतदाताओं को कि हाँ वो मुख्य लड़ाई में हैं, तब तो उन्हें वोट मिलेंगे। और ऐसी परिस्थिति में जो एक और चीज होने जा रही है कि वो कुर्मी वोटर्स का वोट तो शेयर करेंगे ही करेंगे, चूंकि वो तीनों कुर्मी प्रत्याशी हैं। साथ ही साथ जयराम महतो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वहां डेंट लगा देंगे। और अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ जेएमएम और जयराम के बीच में, तो मुझे लगता है कि चंद्र प्रकाश चौधरी का काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि कुर्मी वोटर्स तीनों तरफ डिवाइड हुए, मुस्लिम वोटर्स 2 जगह बट गए। तो जो बाकी वोटर्स हैं, जो वहां पर वैश्य वोटर्स हैं, जो ओबीसी वोटर्स हैं, जिस पर कि बीजेपी ने इस बार जो है सबसे ज्यादा विश्वास किया है कैंडिडेट चुनते वक्त, तो जब वहां पर ओबीसी वोटर्स एक मत होकर अगर मान लीजिए कि चंद्र प्रकाश चौधरी को वोट कर जाते हैं तो फिर इनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। कुल मिलाकर एक ट्रायंगुलर फाइट है, लेकिन दिलचस्प फाइट है। बिल्कुल, तो गिरिडीह में वाकई में दिलचस्प मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जयराम महतो समीकरणों को कितना प्रभावित करते हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी, जाहिर सी बात है, जब पिछली बार एक बड़े अंतर से जीत दर्ज कर चुके हैं तो बड़ा कद उनका है और तैयारी भी बड़ी है। और जिस तरह से आजसू का युवाओं के बीच में एक आधार वोटर रहे हैं, आधार वोट रहा है, वो काफी प्लस दिलाता रहा है। मदन, क्या लगता है आपको गिरिडीह को लेकर, क्या आपका आकलन है? बिल्कुल, देखिए, मुकाबला जो है दिलचस्प हो चला है। जिस तरह से सीधा मुकाबला कहा जा रहा था कि चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा महतो के बीच में है, ऐसा नहीं है। युवाओं का जो एक रुझान है वो जो जयराम महतो है उनके प्रति है, लेकिन महिलाओं की जो अधिकतर भागीदारी है, जो आशीर्वाद एक तौर पर कहें तो वो चंद्र प्रकाश चौधरी की तरफ है। तो यही हमारे सहयोगी ने जो कहा कि जो युवा हैं उनका वोट तो जयराम को मिल रहा है, लेकिन जो मुस्लिम वोटर्स हैं अगर उनका साथ मिल जाता है जयराम को तो इसका फायदा कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश चौधरी को मिल सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी के नाम पर जो है यह चुनाव लड़ा जा रहा है। चंद्र प्रकाश चौधरी ये खुद को नहीं बता रहे हैं कि वो वोट हमें दे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप अपना एक बहुमूल्य वोट जो है वो दे, हमारे खाते में नहीं बल्कि वो मोदी जी के खाते में जाएगा। तो ये जो सीधे तौर पर सरकार की योजनाओं को गिनाने का काम, भ्रष्टाचार पर जो एक हमला है, जो
लगातार ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ विपक्ष है, जो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, उनके भ्रष्टाचार को जनता के बीच ले जाने की कोशिश हो रही है। तो इन तमाम विषयों को जब जनता के बीच रखा जा रहा है तो केंद्र बिंदु सिर्फ नरेंद्र मोदी रहते हैं और मोदी का सभा भी अब गिरिडीह में हो चुका है। तो ऐसे में चंद्र प्रकाश चौधरी की उम्मीदें और बढ़ जाती है कि मोदी मैजिक जो है फिर से एक बार बरकरार है और इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश चौधरी को मिलेगा। बिल्कुल, तो अगर गिरिडीह के समीकरणों को देखा जाए तो वाकई में समीकरण काफी दिलचस्प है, लेकिन मैं भी अपनी राय रखना चाहूंगा तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, गिरिडीह एक ऐसी सीट है जहां भले ही आज जयराम महतो और मथुरा महतो स्थानीय होने का दम भर रहे हैं और मुद्दा सामने ले आकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 5 बार एमपी रह चुके हैं रविंद्र पांडे बीजेपी से, और उनका कद भी काफी बड़ा कद्दावर नेता का रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कहा यह जाता है कि उनके पूर्वज बिहार से यहां व्यवसाय करने के लिए आए थे, लेकिन 5 बार वो सांसद रहे। यानी वोटों के समीकरणों को अगर देखा जाए तो अगर महतो वोटों का बंटवारा होता है तो जो अगड़ी जाति के वोट हैं वो एकमुश्त रविंद्र पांडे को कभी मिला करते थे, बीजेपी को मिला करते थे। वो वोट अगर पूरी तरह से मोदी जी के नाम पर चंद्र प्रकाश चौधरी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो फिर से एक बार बड़ी जीत देखने को मिल सकती है। ये एक प्लस पॉइंट है।